साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अगर आपको माता दुर्गा प्रसन्न होती है तो वो आपको नवरात्रि के समय ये 10 संकेत अवश्य ही देगी। याद रखना है कि माता दुर्गा हर किसी को प्रसन्न नहीं हो सकती और हर कोई व्यक्ति इस ध्वनि तक, इस वीडियो तक नहीं पहुंच सकता। ये माता रानी का स्वयं आपको एक संकेत है। अब ये आप पर है कि आप इस संकेत को पूरा सुनते हैं या इस संकेत का अपमान करते हैं। अगर आप इसे पूरा सुनते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा से इसे लाइक करते हैं, तो माता रानी अपनी कृपा आपके ऊपर अवश्य दर्शाएगी। अब आपके मन में ये भी आएगा कि क्या माता रानी को मेरे इस वीडियो को लाइक करने से कोई लेना देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये हमारी एक श्रद्धा है। अगर हम लाइक करते हैं, अगर हम सोचते हैं हमारे मन में कि हाँ माता रानी मुझसे कुछ कहना चाह रही है, तो हम उनसे रूबरू होते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सिंपली ये सोच के देखिए कि आपका यहाँ तक आना कोई साधारण बात नहीं है। सैकड़ों वीडियोज यूट्यूब पर रोज अपलोड होती है और वैसे ही आज भी होगी, लेकिन आप माता रानी के संकेत तक पहुंचे हैं तो आप में जरूर कोई खास बात होगी। हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हो गए, या हो सकता है कि आपने इसी जन्म में माता रानी को पूरे श्रद्धा से याद किया होगा, उनकी पूजा अर्चना की होगी, और इसीलिए अब माता रानी भी स्वयं आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। अगर ये संकेत आपको आपके घर में दिख जाते हैं तो तुरंत आपको समझ लेना है कि माता रानी बस आपके घर के दहलीज को लांघकर आपके घर के अंदर आने ही वाली है। जब माँ दुर्गा प्रसन्न होती है तो वो अपने भक्तों को विभिन्न रूपों के संकेत देती है। ये संकेत इस बात का प्रतीक होते हैं कि माँ की कृपा प्राप्त हो रही है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ये 10 संकेत जो मैं आपको विस्तार में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसे भी अगर आप सुन लेते हैं तो माता रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। देखो दोस्तों, कई समय जीवन में हमारा सही जगह पर रहना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये सब भगवान की कृपा दृष्टि से ही संभव हो सकता है। हमारा यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक आना आपके लिए बहुत सही साबित हो सकता है। इन संकेतों को सुनकर आप ये जान सकते हैं कि आखिर माता रानी कौन से पर्व पे है और कौन से पर्व पे वो आपसे प्रसन्न होने वाली है। पहला, सपनों में देवी का दर्शन या दिव्य संकेत मिलना। यदि आप माँ दुर्गा या किसी देवी स्वरूप का सपना देखते हैं तो ये माँ का प्रसन्नता का सबसे बड़ा संकेत है। सपनों में माँ के दर्शन या कोई दिव्य संकेत जैसे मंदिर, फूल, दीपक मिलना इस बात का प्रतीक होता है कि माँ की कृपा आप पर बरस रही है। कभी कभी सपनों में कोई अनोखा संदेश या मार्गदर्शन भी मिलता है, जिसे समझने पर आपको जीवन में किसी बड़ी समस्या का हल प्रदान होता है। आपको जीवन में किसी बड़ी समस्या, जो संकट आपके ऊपर आने वाला होता है, उसी समस्या का हल उस सपने में छुपा होता है। अगर ऐसी कोई भी घटना आपके साथ में घटित होती है तो आप ये समझ सकते हो कि ये आपको स्वयं माता रानी का संकेत है। दूसरा, मन की शांति और सकारात्मकता का अनुभव। अब आप में से कई लोग जो मेरी इस ध्वनि को सुन रहे होंगे, उनके मन में एक सकारात्मकता की ज्वाला जरूर जगी होगी, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि माता रानी ने ही स्वयं इस ध्वनि को आप तक पहुंचाया है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये स्वयं माता रानी का आशीर्वाद है जो आपके कानों पर पड़ रहा है, और इसीलिए सकारात्मकता आपको अपने अंदर महसूस हो रही होंगी। यदि अचानक से ही आपके मन में शांति और सकारात्मकता का भाव आता है तो ये माँ की कृपा का संकेत ही होता है। माँ दुर्गा के प्रसन्न होने पर भक्त के मन और आत्मा में शांति और सुख का अनुभव होता है। नकारात्मक विचार और चिंताएं दूर हो जाती है और मन में सदा सुगत और शांति का अनुभव होता है। तीसरा, अनचाही समस्याओं का हल मिलना। माँ की कृपा से जीवन की कठिनाइयाँ और समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती है। कई बार हमारे जीवन में बड़े संकट आ जाते हैं जिन्हें देखकर हम डगमगा जाते हैं और हमें लगता है कि शायद इस समस्या का निवारण कोई भी नहीं कर सकता, और जो संकट का निवारण कोई भी नहीं कर सकता ऐसा हमें लगता है, वही भगवान उस संकट का निवारण अवश्य कर सकते हैं। जो
हमारे लिए असंभव है वो सभी कार्य हमारे माता रानी के लिए संभव है। अचानक किसी अटके हुए कार्य का पूर्ण होना या जीवन में आने वाली मुश्किलें आसानी से सुलझ जाना माँ दुर्गा की प्रसन्नता का एक स्पष्ट संकेत होता है। जब जीवन की बाधाएं समाप्त होती है और कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, तब ये मान लेना चाहिए कि माता रानी हमारे घर के दहलीज से अंदर आ चुकी है और वो बस अब हमारे घर में स्थित होने ही वाली है, क्योंकि हम पर आने वाली बाधाएं उसने खुद पर ले ली और उसे मिटा दिया, हमसे दूर कर दिया। चौथा, मंत्र जाप या पूजा के दौरान विशेष ऊर्जा का अनुभव करना। अब आप में से कई लोग इस ऊर्जा को अनुभव कर पा रहे होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी बातें आपके कान पर पड़ रही है, वैसे वैसे ही आप एक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आप शांति से सोचकर देखो तो आपको ये पता चलेगा कि माता रानी का ये संकेत आपको ऊर्जा दे रहा है, एक सकारात्मक अनुभव आपको आ रहा है। यदि पूजा, ध्यान या मंत्र जाप के दौरान आपको अचानक से किसी विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है, तो ये बात भी इसी का संकेत है कि माँ आपकी पूजा से अति प्रसन्न है। कभी कभी भक्तों के दौरान रोमांच, आंखों में आंसू या शरीर में कंपन जैसा महसूस भी होता है, जो माँ की उपस्थिति और उनकी कृपा का सरल सूचक होता है। आप मेरे ध्वनि को सुनते सुनते ही आपके भी रोंगटे अगर खड़े हो रहे होंगे, तो ये माता रानी स्वयं आपको संकेत देना चाहती है कि वो स्वयं आपके पास मौजूद है। पांचवा, देवी के नाम ने से संबंधित वस्तुओं का दिखना। देवी के नाम से जो भी वस्तुएं संबंधित है उनका दिखना, या फिर सबसे बड़ा संकेत कि देवी के संकेत अगर आपको मिलने वाले होंगे, तो यही संकेत आपके कान पर पड़ रहा होगा। यदि आपके आसपास बार बार देवी के प्रतीक, नाम या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे लाल फूल, कुमकुम या अन्य धार्मिक चिन्ह दिखने लगे, तो ये माँ दुर्गा का कृपा का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अचानक से कहीं देवी दुर्गा की मूर्ति दिखना, मंदिर के दर्शन होना या कोई देवी के गीत सुनाई देना माँ की उपस्थिति का सरल संकेत माना जा सकता है। छठा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जब माँ दुर्गा प्रसन्न होती है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी ठीक होने लगती है। अचानक किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलना या मानसिक शांति का अनुभव होना माँ की कृपा का संकेत ही होता है। यदि आपको मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद से मुक्ति मिल रही है, तो ये माँ दुर्गा के आशीर्वाद का परिणाम हो सकता है। सातवां, प्राकृतिक संदेश। आकस्मिक बारिश, हवा या दीपक का जलना। पूजा या ध्यान के दौरान यदि दीपक अपने आप लंबे तक जलने लगता है या जलता ही रहता है, या अचानक हवा के साथ सुगंधित वातावरण का आपको अनुभव होता है, तो ये माँ दुर्गा के उपस्थिति का सरल संकेत हो सकता है। कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष, बारिश या हल्की हवा का अनुभव भी माँ के प्रसन्नता का प्रतीक माना जा सकता है। आठवां, घर परिवार में सुख समृद्धि का आना। माँ दुर्गा की कृपा से घर परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ने लगते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्तों में मधुरता और घर में शांति का माहौल बनना माँ की प्रसन्नता का संकेत है। यदि घर में अचानक खुशहाली आ रही है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ रही है, तो ये माँ के आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। नौवां, मनोकामनाओं का पूर्ण होना। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना या इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, यदि अचानक पूर्ण हो जाती है, जो माँ दुर्गा के आशीर्वाद का ही संकेत माना जा सकता है। ये आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगे और बाधाएं स्वतः हट जाए, तब समझे कि माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। 10वां और आखिरी संकेत, अवांछित भय और चिंताओं का अंत होना। माँ की प्रसन्नता का एक प्रमुख संकेत ये है कि आपके जीवन से अवांछित भय और चिंताएं समाप्त हो जाती है। जो चीज़ें आपको डराती थी वे अब आपको परेशान नहीं करती, और वो आपके जीवन में आत्मविश्वास और साहस का अनुभव कराती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को भयमुक्त करती है और जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या
भय से रक्षा करती है। ये सभी संकेत माँ दुर्गा की प्रसन्नता और कृपा के सूचक हैं। जब आप इन संकेतों को अनुभव करते हैं तो समझ लें कि माँ की कृपा आप पर बरस रही है और वो आपके जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि ला रही है। इसी के साथ ये संकेत यही समाप्त होते हैं। साम सदाशिव अर्पण।